भूतिया दुनिया में दीपावली। अरे बहन, जानती हो दिवाली की खुशी में बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं। जानती हूँ, घर की सफाई पूरी हो जाए इसके बाद शॉपिंग की शुरुआत करूंगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रही थी। इंसानी दुनिया की तैयारी तो इसी तरीके से जारी थी। लेकिन चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस दुनिया से अलग भूतिया दुनिया की दीपावली में। सुनिए जी, मैं काम पे जा रही हूँ। नहीं माँ, आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज आपको मुझे बाजार लेके जाना होगा। मैं भी दीपावली के लिए नए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। दामिनी अपने बेटे की बात सुन करके चुप हो गई। वो बेचारी एक गरीब चुड़ैल थी। अपने 5 साल के छोटे बेटे और अपने पति के साथ रहती थी। दामिनी का पति हमेशा बीमार रहता था, जिसकी वजह से सारे घर का बोझ दामिनी के ही सर पे था। मेरे प्यारे बच्चे, सकाल तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे भी नए कपड़े जरूर दिलवाऊंगी। लेकिन कब माँ? बहुत जल्द। अब तू मुझे काम पर जाने दे, वहाँ से लौटकर मैं तुझे बाजार ले चलूंगी। दामिनी अपने बेटे को ऐसे बोलकर अपने काम पर निकल गई। भूतिया दुनिया में भी इंसानी दुनिया की तरह ही दीपावली की सारी तैयारियां चल रही थी। अरे नहीं, आज तो मुझे घर से निकलने में बड़ी देर हो गई। दामिनी ऐसे बोलती हुई तेज तेज अपने काम पर जा रही थी और कुछ देर बाद वो अपने काम पर पहुंच भी गई। अरे यामिनी, आज तो तू काम पे आने पे पूरे आधे घंटे लेट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ऐसा ना कहिए मालकिन, मैं कल से समय पर आने की कोशिश करूंगी। यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल अब बातें कम कर और काम पे लग जा। दामिनी अपने रोज के कामों को करने जाने लगी कि तभी अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? दिवाली आने वाली है, चलो इधर आओ, घर की साफ सफाई में लग जाओ। और हाँ, इसके कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। हा हा हा। दामिनी बिना कुछ बोले अपने मालकिन के घर में दीपावली की सफाई करने लगती है। सभी भूतों और चुड़ैलों की तैयारियां तो इसी तरीके से जारी थी। सब अपने अपने लिए नए कपड़े और पटाखे ले रहे थे। लेकिन कुछ दामिनी जैसे भी थे जिनको अपने बच्चों को कपड़े देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाली, ये कैसी लीला है तेरी? तू अमीरों को दुनिया में भी सारे सुख देता है और मरने के बाद भी, और गरीब बेचारा हर चीज को तरस जाता है। मैं भी अपने परिवार और अपने बच्चों को खुशी देना चाहती हूँ। दामिनी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मालकिन आ गई। जितनी तेज मुंह चला रही है ना, उतनी ही तेज हाथों को चला ले, समझी? और हाँ, एक और बात, गरीबों को अपनी हैसियत से बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे बोलती हुई दामिनी की मालकिन वहां से चली गई। दामिनी जानती थी कि उसकी मालकिन उसे महीना पूरा होने से पहले कोई भी पैसा नहीं देगी। इसलिए वो अपने मालकिन से बिना पैसा मांगे ही घर लौट आई। माँ, चलो अब हम कपड़े खरीदने चलते हैं। बेटा, मैं तुझे कल पक्का ले चलूंगी। दामिनी के पास अपने बेटे को बाजार ले जाने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। आप तो हमेशा ऐसे ही बोलती हो। नहीं, आज तो मैं नहीं मानूंगा। आज तो आपको मुझे बाजार लेके ही जाना होगा। देखो बेटा, आज तेरी माँ काम पर से आकर बहुत थक गई है, तो तू कल चले जाना। नहीं, आप दोनों बहुत झूठे हो। मैं जानता हूँ आप दोनों मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर साकाल अपने घर से निकलकर भागने लगा। दामिनी और अनिल भी उसके पीछे पीछे भागे। साकाल बेटा, साकाल। अरे, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? दामिनी, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। संभालो अपने आप को दामिनी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। दामिनी और अनिल अपने नन्हे बेटे शाकाल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शाकाल भागकर अपने घर से बहुत ही दूर आ गया था। ये मैं कहाँ आ गया? शाकाल अनजाने रास्ते पे चलते जा रहा था कि तभी उसे एक भूत की गर्राने की आवाज सुनाई दी। ये कौन था? तभी शाकाल उस आवाज का पीछा करने लगा और उसे कुछ दूरी पर एक नौजवान भूत तड़पता हुआ दिखाई दिया। अरे नहीं, इन्हें क्या हुआ? शाकाल उस भूत के पास चला गया। उस भूत का एक पांव घायल था, जिसकी वजह से वो भूत चल नहीं पा रहा था। ओ, तो आपको चोट लगी है? रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। शाकाल ने उस भूत को सहारा देके खड़ा किया और फिर उसके बाद उसके घाव को धो करके साफ किया। अब आपको दर्द नहीं होगा। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे भूत हो। तुम्हारा नाम क्या है? शाकाल। वाह,
बड़ा ही भयानक नाम है। तुम कहाँ पर रहते हो? इससे पहले कि साकाल कुछ बोलता, वहाँ भागते हुए दामिनी और अनिल पहुँच गए। साकाल बेटा। माँ। साकाल अपने माँ के गले लग गया। ये सारा मंजर देखकर किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आया। माफ कीजिए, लेकिन क्या ये आपका बच्चा है? जी हाँ, ये हमारा ही बेटा है। अगर आपको इसने परेशान किया हो तो हम माफी चाहेंगे। दरअसल ये गुस्से में घर से भाग गया था। अनिल ने किशोर को पूरी बात बता दी। तो मेरा नन्हा दोस्त इसलिए नाराज है। रुको, मैं अभी इसकी नाराजगी दूर करता हूँ। तभी किशोर दामिनी के पास गया और उसके हाथों में एक नोटों की गड्डी देकर बोला, दिवाली का मतलब है लोगों में खुशियाँ बांटना, इसलिए आप इसे रख लीजिए। लेकिन ये मेरे नन्हे दोस्त के लिए, मना मत करना। दामिनी ने उस भूत से पैसे ले लिए और फिर उस भूत ने सभी को अपने गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ा। मैं चलता हूँ, मेरे नन्हे दोस्त का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर भूत वहाँ से चला गया। अब दामिनी के पास पैसे भी थे और दीपावली भी आने वाली थी। दामिनी अपने कामों से छुट्टी लेकर के सबसे पहले अपने घर की सफाई की और सभी मिलकर के कपड़े और पटाखे खरीदने के लिए बाजार चले गए। माँ, मुझे तो वो फुलझड़ी ही चाहिए। अच्छा ठीक है। बिल्कुल इंसानों की तरह सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े और पटाखे भी खरीदे और देखते देखते आज दीपावली का दिन आ गया। दामिनी और सभी भूतों और चुड़ैलों ने अपने अपने घरों को रंग बिरंगों से सजा रखा था। साकाल बेटा चलो, लक्ष्मी माँ का पूजा का समय हो गया है। अरे भाभी जी, हम भी हैं। दामिनी ने पलट कर देखा तो वहाँ वही भूत खड़ा था जिसकी साकाल ने मदद की थी और उसके साथ उसकी पत्नी इंद्रुमति भी थी। अरे भाई साहब, आप और मालकिन आप भी? हाँ दामिनी, उस दिन तुम्हारे बेटे ने जिसकी मदद की थी वो मेरे पति ही हैं। मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आई हूँ, इसे अपना लो। दामिनी ने खुशी खुशी अपने मालकिन का तोहफा स्वीकार किया। जरूर, आपका शुक्रिया। ऐसे माफी मत मांगिए। चलो माता रानी की पूजा करते हैं। तभी सभी ने मिलकर महालक्ष्मी की पूजा की और एक साथ मिलकर पटाखे भी जलाए। पूरा भूतिया लोग इंसानी लोगों की तरह ही खुशियां मना रहा था और सभी बहुत खुश थे।